हेलो दोस्तों, आज के टाइम पर जब भी हेडेक यानी कि सर दर्द, बॉडी पेन यानी कि बदन दर्द और फीवर बुखार होता है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है कॉम्बिफ्लाम टैबलेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉम्बिफ्लाम टैबलेट आपके बॉडी में यानी कि शरीर में कैसे काम करती है और इस टैबलेट को लेना आपके लिए सेफ है या नहीं? अगर आप बिना सोचे समझे कॉम्बिफ्लाम टैबलेट को यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कॉम्बिफ्लाम टैबलेट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसके यूजेस के बारे में यानी कि इसके उपयोगों के बारे में, और इसके डोज और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। कॉम्बिफ्लाम टैबलेट को सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसके जो 20 टैबलेट का स्ट्रिप आता है उसका प्राइस है 57 रुपीज। कॉम्बिफ्लाम टैबलेट एक कॉमनली यूज होने वाली पेन रिलीफ मेडिसिन है जो शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ में दी जाती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए यूज होती है जो अपनी डेली लाइफ में हेडेक, सर दर्द, बॉडी पेन, बदन दर्द, मसल्स पेन, मांसपेशियों में दर्द, बैक पेन, कमर दर्द या फिर टूथ पेन, दांत का दर्द या फिर फीवर जैसी यानी कि बुखार जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये टैबलेट एक डुअल एक्शन फॉर्मूला है जिसमें दो मेडिसिन होती है, आइबुप्रोफिन 400 mg में और पैरासीटामोल 325 mg में। ये दोनों मिलकर बॉडी में पेन यानी कि दर्द और फीवर यानी कि बुखार को कंट्रोल करते हैं और तुरंत आराम देने में मदद करते हैं। इसीलिए डॉक्टर इसे माइल्ड से मॉडरेट पेन के लिए यानी कि दर्द के लिए रिकमेंड करते हैं, स्पेशली जब क्विक रिलीफ चाहिए होता है। अब हम समझते हैं कि कॉम्बिफ्लाम टैबलेट कैसे काम करती है। तो हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और यही केमिकल हमारी बॉडी में पेन यानी कि दर्द, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और फीवर यानी कि बुखार का मेन रीजन होता है। और कॉम्बिफ्लाम इसी प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करता है जिससे पेन यानी कि दर्द कम होता है, स्वेलिंग यानी कि सूजन कम होती है और फीवर यानी कि बुखार कंट्रोल होता है। अब हम जानते हैं कि कॉम्बिफ्लाम टैबलेट किस टाइप के पेन यानी कि दर्द और फीवर में यूज होती है। तो ये कॉमनली यूज होती है हमारे हेडेक यानी कि सर दर्द, टूथ पेन यानी कि दांत के दर्द, बॉडी पेन यानी कि बदन दर्द, इसके अलावा बैक पेन यानी कि कमर के दर्द, मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों के दर्द, ज्वाइंट्स पेन यानी कि जोड़ों के दर्द और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन से रिलेटेड पेन में यूज होती है। पीरियड्स पेन में भी ये काफी इफेक्टिव होती है और फीवर के केसेस में भी इसका यूज किया जाता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या फिर कॉमन कोल्ड। कई बार डॉक्टर इसे पोस्ट सर्जिकल पेन के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि मरीज को यानी कि पेशेंट को आराम मिल सके। लेकिन एक बात याद रखें, ये मेनली शॉर्ट टर्म यूज के लिए होती है। क्रोनिक पेन यानी कि लंबे समय से अगर आपको दर्द बना है या फिर लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अब हम कॉम्बिफ्लाम टैबलेट की डोज को जान लेते हैं। तो कॉम्बिफ्लाम टैबलेट को आप हमेशा खाना खाने के बाद ही ले, इससे आपके स्टमक इरिटेशन का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इस टैबलेट को आप पानी के साथ ही ले और इसको स्वलो करें यानी कि घूट ले, इसको चू या फिर क्रश ना करें। इस टैबलेट को आपको सिर्फ तभी लेना चाहिए जब आपको पेन यानी कि दर्द या फिर फीवर यानी कि बुखार हो। इस टैबलेट को आप रूटीन में लेने की आदत न डालें, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप इस टैबलेट को लें। इस टैबलेट की जो एग्जैक्ट डोज होती है वो डॉक्टर ही आपको बताते हैं और कितने लंबे समय तक आपको इस दवाई को लेना है वो भी डॉक्टर ही आपको बताते हैं। वो आपके हेल्थ कंडीशन और आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करती है। और दो डोज के बीच में हमेशा 6 से 8 घंटे का गैप होना जरूरी है ताकि ओवरडोज का जो रिस्क है वो ना हो। ओवरडोज में इस दवाई को लेना काफी डेंजरस हो सकता है। अगर कोई इंसान रिकमेंडेड डोज से ज्यादा लेता है तो उसको नॉसिया, वॉमिटिंग, उसका स्टमक इरिटेशन हो सकता है। इसके अलावा उसको डिजीनेस या फिर ड्राउजीनेस भी हो सकती है और कुछ सीवियर केसेस में लीवर डैमेज और इंटरनल ब्लीडिंग तक हो सकती है। अब हम कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे आपको डिजीनेस हो सकती है या फिर आपको ड्राउजीनेस हो सकती है। इसके अलावा आपके स्टमक में पेन हो सकता है, हार्ट बर्न आपको हो सकता है या फिर आपको नॉसिया या फिर वॉमिटिंग यानी कि उल्टी हो सकती है और कुछ केसेस में डायरिया भी हो सकता है। अगर आपको सीवियर स्टमक पेन यानी कि ज्यादा पेट में दर्द हो या फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो या फिर सीवियर एलर्जी हो जाए या फिर स्किन रैशेज या फिर स्वेलिंग हो जाए तो तुरंत दवाई को लेना बंद करें और डॉक्टर को जरूर बताएं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम जान लेते हैं इस दवाई को लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्बिफ्लाम टैबलेट को सेफ नहीं माना जाता है। स्पेशली लास्ट मंथ प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को बिल्कुल भी ना लें। और ब्रेस्ट फीडिंग में भी आप इस टैबलेट को हमेशा डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही लें। अल्कोहल के साथ इस टैबलेट को लेने से ये आपके लीवर डैमेज का जो रिस्क है उसको बढ़ा देता है, इसीलिए अल्कोहल के साथ इस टैबलेट को न लें। अगर आपको कोई किडनी का डिजीज है या फिर आप कोई अस्थमा के पेशेंट हो तो आपको ये टैबलेट लेने से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप इस टैबलेट को लें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। कॉम्बिफ्लाम टैबलेट एक इफेक्टिव और फास्ट पेन किलर है, लेकिन इसका मिसयूज आपकी हेल्थ के लिए यानी कि सेहत के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। इस टैबलेट को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें और लंबे समय तक खुद से इस दवाई को अपने आप से बिल्कुल भी ना लें और ओवरडोज भी बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ सेल्फ मेडिकेशन भी ना करें। सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप इस टैबलेट को लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।